विशेषण का दूसरा भेद है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि यह सर्वनाम जो शब्द हैं या उनके साथ जो संज्ञा के साथ जुड़े हुए शब्द हैं उनकी विशेषता बताता है। यहां पर एक वाक्य देख लें, यह घड़ी मेरे छोटे भाई की है, वह छात्र नहीं आया। अब यहां पर जो घड़ी की विशेषता क्या हो गई, यह घड़ी यानी पर्टिकुलर उस घड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि वह घड़ी मेरे छोटे भाई की है। तो अब यह जो निश्चय रूप से उसके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन ये शब्द कैसा है, सर्वनाम का शब्द है, इसलिए यहां पर यह क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। तो किस तरीके से हम इसका परिचय करेंगे, अब जैसे नॉर्मल बात होती है, अगर यह वह की बात करते तो हम समझ जाते कि यह क्या है, सर्वनाम है, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि ये घड़ी मेरे छोटे भाई की है। यह यहां पर जो यह शब्द का प्रयोग हुआ वो विशेषता बताने वाला शब्द हो गया, क्योंकि पर्टिकुलर एक घड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि वह मेरे छोटे भाई के, तो वो उसकी विशेषता बन गया। तो इसलिए यहां पर जब हम इसका परिचय देंगे तो कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा जब हम उसका भेद लिखेंगे, तो सार्वनामिक विशेषण। अब वही बातें हमने लिखनी है जो कि हम संज्ञा और सर्वनाम में लिखते हैं। तो यह क्या है, एक वचन है, क्योंकि एक वचन की बात की जा रही है, तो इसलिए ये एक वचन हुआ। अब क्या लिखेंगे हम, पुल्लिंग शब्द है तो पुल्लिंग शब्द होगा यहां पर, और लिंग हो गया पुल्लिंग। अब क्या लिखना है, किसकी विशेषता बता रहा है, घड़ी की। अब आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं कि घड़ी की विशेषता बता रहा है, ये आपने पूरी बात लिखनी होगी। घड़ी की विशेषता बता रहा है, या हम यहाँ पर विशेषण और विशेष करके लिखेंगे, या हम घड़ी की विशेषता बता रहा है, ये लिखना होगा आपको। जब सर्वनाम शब्द होते हैं तब उनके साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग नहीं होता। अगर मैं यहां से घड़ी हटा देती, यह छोटे भाई की है, सिर्फ यह बात लिखी जाती, तो यह का प्रयोग यहां पर नहीं होता, और यह लगाने पर यह घड़ी की विशेषता बन गया। तो यानी संज्ञा शब्द के साथ जब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है तब वो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। यह बात आपने ध्यान रखनी है। अब वह छात्र नहीं आया, कौन सा छात्र नहीं आया, वह। अगर हम वह शब्द का वैसे पद परिचय करते तो वो क्या होता, छात्र की जगह वह नहीं आया, हम सिर्फ इतना बोल देते तो वो हो जाता सर्वनाम। लेकिन संज्ञा शब्द के साथ इसका प्रयोग हुआ है, इसलिए यह बन गया सार्वनामिक विशेषण। तो अगर वह का परिचय हम करेंगे तो अब देखिए बिल्कुल वही चीज हो जाएगी। यहां पर वह क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन है, पुल्लिंग है। अब यहां पर इसको हम हटा देंगे, घड़ी को किसकी विशेषता बता रहा है, छात्र की। तो इस तरीके से ये बहुत ही सरल, अगर आपने संज्ञा सर्वनाम आपको पहचानने हैं, बस ध्यान क्या रखेंगे कि विशेषण जो होगा, सार्वनामिक विशेषण जो होंगे उनका प्रयोग हम संज्ञा या संज्ञा के साथ होगा। जैसे कि यहां पर हो रहा है, यह घड़ी, घड़ी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। यह क्या हुआ है, छात्र, तो छात्र के साथ वह का प्रयोग हुआ है। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको कहा जाता है सार्वनामिक विशेषण। ध्यान रखेंगे, अगर संज्ञा शब्द नहीं है, सिर्फ वह या यह का प्रयोग है, ये या वे का प्रयोग है, तो वो सर्वनाम होंगे। अगर संज्ञा शब्दों के साथ उनका प्रयोग होगा तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, तो उनका पद परिचय करते समय उसी तरीके से हमने पद परिचय करना है कि सार्वनामिक विशेषण है, फिर हमने वचन लिखना है, लिंग लिखना है, और हमने ये बताना है कि वो कौन से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से ये हुआ आपका सार्वनामिक विशेषण।